गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने 37 क्वेश्चन तक पढ़ा था। आज 38 क्वेश्चन से पढ़ेंगे। 38 क्वेश्चन में है वेज फॉर 30 वोमेन अमाउंट टू 60,000 इन 36 डेज। इफ ए मैन अर्न्स डबल ऑफ वाट ए वोमेन, माने मैन जो है वोमेन का डबल वर्क करता है, तो देन हाउ मेनी मेन must join 15 women to the complete the work in 24 days. How much more is earned by the men by the women, और men के द्वारा वोमेन कितना अधिक कमाता है। गेट में देखेंगे Breaks of 30 men in 36 days। 36 डेज में और कमाता है, अर्न करती है 60,000 रुपये। कितने? 60,000 रुपये। ठीक है। और रेशियो ऑफ मैन इज टू वोमेन इक्वल टू 2:1 है। क्या है? 2:1 है। अब देखिए 36 डेज में 36 days in 36 days work done by 30 women। 30 women। ठीक है। 36 डे में 30 वोमेन वर्क करती है, तो 24 दिनों में करने के लिए कितने वोमेन की आवश्यकता हो? तो 1 डेज में हो जाएगा वर्क डन बाय 30 into 36 वोमेन हो जाएगा। इसलिए 24 डेज में कितने वोमेन लगेंगे? 30 into 36 y 24। 30 into 36 y 4। 15। ठीक है। यानी कि आपको हो जाएंगे 45 वोमेन। कितने वोमेन? 45 वोमेन। और कहता है कि 15 वोमेन के साथ कितने मेन जो है वर्क करेंगे। 15 वोमेन के साथ कितने मेन वर्क करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे वर्क का रेशियो 2:1 है, इसलिए देयरफॉर 1 मैन इक्वल टू हो जाएगा 2 वोमेन। 1 मैन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 वोमेन हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद इसको लिखेंगे, यह क्या हो गया? 45 वोमेन जो है 24 डे में वर्क को कंप्लीट कर देगा। फाइव वोमेन इक्वल टू हो जाएगा, हमको 15 वोमेन के साथ वर्क करना है, तो 15 वोमेन प्लस 30 वोमेन हो जाएगा। तो 15 वोमेन को हम 50 वोमेन ही रहने देंगे,
और 30 वोमेन की जगह पे क्या हो जाएगा, 15 मैन हो गया। क्या हो गया, 15 मैन हो गया। यानी कि 15 वोमेन और 15 औरत के साथ 15 मर्द को लगाएंगे तब वर्क क्या हो जाएगा, 24 दिन में खत्म हो जाएगा। अब जो है 45 वोमेन का वेट्स ऑफ 45 वोमेन का कितना हो जाएगा, 60,000 रुपये है। इसलिए वेट्स ऑफ 15 वोमेन का कितना हो जाएगा, 60,000 बाई 45 इंटू 15, यानी कि 20,000 रुपये हो गए। कितने हो गए, 20,000। वेट्स ऑफ 15 मैन का क्या हो जाएगा, 60,000 माइनस 60,000 माइनस 20,000, यानी कि 40,000 रुपये हो गए। कितने हो गए, 40,000। इसलिए डिफरेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड डिफरेंस इक्वल टू हो गया 40,000 माइनस 20,000 इक्वल टू 20,000 रुपये। क्या हो गया आपका, रिक्वायर्ड डिफरेंस हो गया। नाइन नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 6 men and 9 women कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 4 days। 6 मैन और 9 वुमेन जो है 4 days में करता है। तो 4 men and 3 women कैन डू इन 8 days, और 4 men 3 women करता है 8 days में। तो हाउ मेनी डेज कैन 20 men and 6 women डू द सेम वर्क। तो कहता है कि 20 men और 6 women जो है कितने दिन में करेगा। तो हम इसको इक्वेशन के द्वारा सॉल्व करेंगे। 6 men प्लस 9 women का 1 day वर्क क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। और 4 men प्लस 3 women, ये दोनों करते हैं 8 days में। तो इसका 1 day वर्क क्या हो गया, 1/8 हो गया। क्या हो गया, 1/8। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए और इसको सेकेंड मानिए। तो हम वोमेन को हटाता है, तो सेकेंड में हम क्या करेंगे, फ्रॉम
फर्स्ट माइनस सेकेंड इंटू 3, ठीक है। तो 6m प्लस 9w इक्वल टू हो जाएगा, सेकेंड में हम क्या किए 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, हाँ। तो 12 में प्लस 9 वोमेन इक्वल टू हो गया 1/4 माइनस 1/8 हो जाएगा। तो 9 वोमेन से 9 वोमेन कट जाएगा, माइनस 6 मेन इक्वल टू हो जाएगा तो यहाँ 3/8 होगा ना, 3 से तो इसमें भी मल्टीप्लाई होगा 3/8। यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस 1/8 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो माइनस 1/8 आ जाएगा। माइनस माइनस कट जाएगा। तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 1/8 इंटू 6, यानी m इंटू हो गया 1/86, सॉरी 48, यानी 1 डे वर्क हो गया 1 मैन का कितना 1/48 हो गया। इसलिए 20 मैन का निकाल लीजिए। 20 मैन का क्या हो जाएगा 1/48 इंटू 20, यानी क्या हो जाएगा 5/12 हो गया। क्या हो गया 5/12 हो गया। फिर अब कहता है अब वोमेन का हमको निकालना है, तो इसका वैल्यू जो है m इक्वल टू कितना आया है 1/18 का वैल्यू हम फर्स्ट में डालते हैं। क्या यहाँ डालते हैं फर्स्ट में डालते हैं 1/8 6 इंटू 1/48 इक्वल टू हो जाएगा 9w इक्वल टू 1/4 हो गया, ठीक है। अब इसको ये 6 से कट जाएगा 8 बार में, 9w इक्वल टू हो गया 1/4 माइनस 1/8, 9/4 माइनस 1/4 माइनस 1/8 ये हो जाएगा 1/8, w इक्वल टू हो जाएगा 1/8 इंटू 9, यानी कि 1/72 हो गया। w का वैल्यू कितना हो गया 1/72। अब इसको वर्क करना है, तो 20 मेन और 20 मेन और 6 वोमेन का वर्क पूछ रहा है, ठीक है। तो 20 मेन का यहाँ पे कितना निकाले हैं 5/12 प्लस 6 वोमेन का हो जाएगा 6 इंटू 1/72। कर जाएगा 12 बार में, यहाँ पे आ जाएगा 6/12 यानी कि 2, यानी कि 2। इसलिए 20 men and 6 women can together can do together the work in 2 days, यानी कि 2 दिनों में वो क्या कर लेंगे मिल करके पूरे काम को कर लेंगे।
14 नंबर क्वेश्चन लिखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, ABC can complete a piece of work in 6 days, 12 days and 18 days respectively. A and B started the work and C joined them after 1 day. C जो है एक दिन बाद ज्वाइन होता है और B जो है काम खत्म होने के 2 दिन पहले छोड़ देता है। तो हाउ मेनी डे वाज द वर्क कंप्लीटेड, तो कितने दिन में वर्क कंप्लीटेड होता है। लेट द वर्क कंप्लीटेड इन एक्स डे। ठीक है, मान लेते हैं कि वर्क जो है एक्स दिन में कंप्लीट हो जाता है। ए जो है ए कैन डू दिस वर्क इन 6 डेज। ए जो है कितने दिनों में करता है, 6 दिन में। बी कैन डू दिस वर्क इन 12 डेज। C can do this work in 18 days। कितने दिनों में करता है, 18 डेज में करता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x/6 यानी कि ए पूरे दिन ऑल डे वर्क करता है प्लस और बी जो है 2 दिन पहले छोड़ देता है, यानी कि x-2 डेज वर्क करता है यानी कि 12 प्लस और सी जो है एक दिन बाद ज्वाइन करता है यानी कि एक दिन काम हुआ कम करता है यानी कि x-1/18 x-1/18 क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। कल कीजिएगा, यह आ जाएगा आपका 36 6x प्लस 3x माइनस 6 प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू क्या हो गया आपका 1 हो गया। (11x माइनस 8 इक्वल टू हो जाएगा 36। 11x इक्वल टू हो गया 36 प्लस 8 यानी कि आपका हो गया 44 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 44/11। x इसका वैल्यू क्या हो गया 4 यानी कि 4 दिन में काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। 4 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए रिक्वायर्ड आंसर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 डेज हो गया यानी कि 4 दिन में काम क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा।
41 क्वेश्चन में देखेंगे A into B can complete a work 10 days 15 days. B start the work and is joined by A after 5 days. If the earn टोटल हो गया 60 रुपीज अर्न करता है तो व्हाट इज द इंडिविजुअल शेयर, तो दोनों का शेयर निकालिए। ठीक है, तो 41 में ए किसी काम को करता है 10 डेज में, बी करता है 15 डेज में। लेट द वर्क completed in x days। मान लीजिए कि x डेज में वर्क कंप्लीट हो जाता है, तो बी स्टार्ट करता है और पूरे दिन करता है, बी स्टार्ट करता है और पूरे दिन करता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आ जाइए x बाई 15, यानी बी पूरे होल वर्क ऑल डेज वर्क करता है और ये 5 दिन काम करता है, यानी कि x माइनस 5 बाई 10 इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। इसको हम सॉल्व करेंगे 30 2x प्लस 3x माइनस 15 इक्वल टू 1, 5x इक्वल टू हो जाएगा आपका 30 प्लस 15, x इक्वल टू हो जाएगा 45 बाई 5, यानी कि 9। क्या हो गया 9 हो गया। 9 डेज में वर्क कंप्लीट हो जाता है। तो रेशियो ऑफ वर्क क्या हो जाएगा, यानी कि नाइन बाई 15 इज टू 9 माइनस, यानी कि 4 बाई क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्योंकि ऐसे कर देते हैं तो समझ में x माइनस 9 माइनस 5, यह 5 दिन कम काम करता है, इसलिए हो गया 3 5 3 बाई 5 इज टू 4 बाई 10, यानी कि 2 5 5 से 5 कर जाएगा, यानी कि रेशियो आप क्या आ गया कितना 3:2 आ गया, 3:2 आ गया आपका रेशियो। टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट है आपका 60 रुपीज। टोटल अमाउंट कितना है 60 रुपीज। टोटल अमाउंट 60 है, तो शेयर ऑफ बी हो जाएगा, शेयर ऑफ ए निकालते हैं 2/5 इंटू 60, यानी कि 24 रुपये हो गया। और शेयर ऑफ ए है यहाँ, शेयर ऑफ बी हो जाएगा आपका रुपी 3/5 इंटू 60, रुपी 36।
42 नंबर क्वेश्चन क्या है? P worked on a job for 4 hours and Q joined him after 8 more hours. P stopped work and Q took 34 more hours. ठीक है, complete the remaining part of the job. If P and Q together can complete the job in 24 hours, then how long will it take for each of them to complete the job individually? दोनों अलग अलग इंडिविजुअल वाला वर्क कितने दिनों में कर पाएंगे? सूत्र में है लेट P and Q work in P and Q day respectively. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ जाएगा? दोनों मिलके कितने दिन में करता है? 24 दिन में। तो 1/P प्लस 1/Q इक्वल टू हो जाएगा 1/24। यह आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट। क्या हो गया? इक्वेशन आपका फर्स्ट हो गया। टाइम फॉर पी का टाइमिंग कितना हो जाएगा? 4 + 8 आवर, यानी कि 12 आवर्स हो जाएगा। और टाइम फॉर क्यू के लिए कितना टाइम हो जाएगा? 38 आवर्स हुआ करता है, यानी 8 प्लस और 34, यानी कि 42 आवर्स। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा? 12/P प्लस 42/Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको मानते हैं हम इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? फर्स्ट में 12 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड को घटा लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट इंटू 12 माइनस सेकेंड। ठीक है, इसको नोट कीजिए। ट्वेल्व बाई पी प्लस 12/Q इक्वल टू हो जाएगा 1/24। सही 1 ही है।
फर्स्ट इंटू 12 है ना, तो 12/2 प्लस 42/2 40 हो जाएगा। बाई 24 हो जाएगा। करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12/p प्लस 12/q इक्वल टू 12/24 हो गया। अब इसको हम माइनस कर देंगे, -30/q इक्वल टू हो गया -1/2, माइनस से माइनस कट जाएगा, q इक्वल टू क्या हो जाएगा 32 × 6, यानी कि q जो है 60 डेज में वर्क को करेगा। कितने दिन में वर्क को करेगा? 60 डेज में करेगा, ठीक है। और p का हम निकालते हैं, तो 1/p प्लस 1/q इक्वल टू कितना है 1/24 है। तो 1/p इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/24 माइनस 1/60, यानी कि हो जाएगा 125 माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा 2/120, यानी 60 हो गया, यानी कि 1/60 हो गया। इसलिए p कितने दिन में करेगा वर्क को? 60 दिन में करेगा। p का कितने दिन में करेगा? 60 दिन में, सॉरी q 16 दिन में करेगा ना। p 1 हो गया 3/120 आएगा, तो हो जाएगा 40, यानी p कितने दिन में करेगा? 40 डेज में करेगा। यहाँ पे मिस्टेक हो गया तो और समझ लीजिए, 1/p प्लस 1/q इक्वल टू 1/24, तो 1/p इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/24 माइनस 1/q, यानी कि 1/24 माइनस 1/60, दोनों का एलसीएम 120 हो जाएगा। और 24 पचे 120 हो गया 5, 62 जा 5 माइनस 2 3/120, यानी 3 से यह कट जाएगा 40 मतलब है। इसलिए p का वैल्यू क्या हो जाएगा 40, यानी कि p जो है इसको 40 डेज में कंप्लीट करेगा। कितने डेज में कंप्लीट करेगा? 40 डेज में। और q जो है 60 डेज में कंप्लीट करेगा। तो SW जो है आप लोग 45 तक बनाना है। SW
2% अप टू 45 तक आप लोग क्वेश्चन बनाएंगेगा। थैंक यू।